क्योंकि अभी पंप तक पानी नहीं जा रहा। हाँ, कल ये मैं चलाने लगी तो पानी नहीं आ रहा, फिर मैंने ये पाइप निकाल के देखा, मैंने कहा ये तो फिल्टर ही नहीं कर रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा आरओ हो चुका था खराब, तो ये भैया आए थे शाम को आरओ ठीक करने के लिए। वैसे बोला इन्होंने दोपहर का था, बट इनको आते आते हो गई थी शाम। तो यहाँ पे हस्बैंड ने दोबारा फोन किया कि वो आए कि नहीं, तो मैंने बताया कि नहीं वो आए नहीं है। तो उन्होंने उनको दोबारा कॉल किया तो वे आए। तो फिर वो कह रहे थे कि मैम सर बोले कि तू गोली दे रहा है, आया क्यों नहीं? तो कह रहे थे कि मेरी बेटी हुई है, मैं हॉस्पिटल में था इसलिए लेट आया हूँ। तो वो अपने बेटे की जो वेलकम की तैयारियां की हुई थी वो सब दिखाने लग गया। तो यहाँ पे मेरा काम में भी हो गया था लेट, क्योंकि मुझे ये दाल चावल भी पेस्ट के रखना था और भी किचन के एक दो काम करने थे, बट वो भैया आ गए थे तो मुझे थोड़ा लेट हो गया। तो यहाँ पे मैंने चावल पीस के रख दिया और दाल भी, क्योंकि मुझे कल सुबह में बनानी है इडली। और यहाँ पे खाना पीना हमारा हो गया था, रात का डिनर भी हो चुका था। तो अब मैं कर रही थी नेक्स्ट मॉर्निंग की तैयारी। तो यहाँ मैं सांभर बनाऊंगी नेक्स्ट डे, तो उसके लिए मैंने जितनी भी सब्जियां थी उनको मैं कट करके रख लूंगी। और यहाँ पे बैंगन मेरे पास नहीं था, लेकिन मेरी फ्रेंड के घर के बाहर बैंगन का पौधा है तो मैं उससे लेके आ चुकी थी। उस पर मुझे लकली 2 बैंगन मिल ही गए थे, क्योंकि ये 2-3 मेन सब्जियां होती है जो हम सांभर में डालते ही हैं, जिससे कि इसका टेस्ट और अच्छा आने लगता है। तो यहाँ पे एक बैंगन में कीड़ा था और दूसरा बैंगन साफ था, तो उसका कीड़ा मैंने हटा के अच्छा ले लिया। और यहाँ पे इतने में अकुल भी आ गया था, ये भी नहीं सोया था। तो ये बोला था कि मम्मी चलो आप आ जाओ सुलाने के लिए। तो मैंने कहा मैं तो अभी सब्जियां कट कर रही हूँ, मुझे टाइम लगेगा, तू जा सो जा। तो यहाँ मेरे पास टोटल 3 सब्जियां थी, बैंगन था, कद्दू था और थी लौकी। तो यहाँ हम इन सबको काट के रख देंगे ताकि सुबह ज़्यादा टाइम ना लगे। और काट के नहीं, मैं यहाँ पे इनको उबाल के भी रखूंगी ताकि सुबह का मेरा जितना भी टाइम है वो सेव हो जाए। प्याज टमाटर इसमें मैंने पहले ही कट करके रख लिया है, साथ ही में हरी मिर्ची भी निकाल ली, उनको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी डायरेक्ट। और ये लौकी मैंने घर से जब लेके आए थे तो दूसरे दिन बना ली थी, उसमें से कुछ पार्ट मैंने इसका रख दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गई थी। और उसको मैंने क्लिंच रैप में रैप करके रखा था, तो इसलिए जैसी मैंने रखी थी वैसे ये मुझे बाहर मिली है 2 से 3 दिन के बाद। अदरवाइज मैं इसको वैसे ही रख देती तो ये सिकुड़ के और भी कम हो जाती और अच्छी फ्रेश भी नहीं दिखती। तो क्लिंच रैप से रैप करने के बाद सब्जी ना फ्रेश ही निकलती हैं। उसके बाद हम कद्दू को भी कट कर लेंगे। यहाँ पे ये भी मैं गांव से आई थी, मंडी से लेके आई थी, और ये भी बिल्कुल कच्चा था, बहुत सॉफ्टली इसका छिलका निकलने लग रहा था। तो इसकी सब्जी मैंने बनाई नहीं थी, तो पहले इसमें से मैं 1-2 पीस इसके लिए सांभर के लिए ले लूंगी, बाकी बचा हुआ मैं फिर दोबारा से रख दूंगी। तो मैं सोच रही थी कि जिस दिन मैं पूरी बनाऊँ उसी दिन पेठे की सब्जी बनाऊँ, क्योंकि पूरी के साथ पेठे की सब्जी बड़ी अच्छी लगती है। और मुझे पेठे की सब्जी भी बहुत ही ईजी लगती है अब तो बनाने में, और बिल्कुल एकदम भंडारे जैसी बन के तैयार होती है। उसके बाद हमने कुकर में पानी डाल दिया था और उसमें मैंने थोड़ा सा सांभर मसाला भी पहले ही डाल दिया था। पानी बॉईल हो चुका था तो उसमें मैं ऐड कर दूंगी जितनी भी मैंने सब्जियां कट करके रखी थी उन सबको, और साथ में नमक और हल्दी मिला के इसको बॉईल करके रख देंगे। तो यहाँ पे क्लींच पेपर से मैं दोबारा से जो पंपकिन था हमारा उसको रैप करके रख देती हूँ ताकि ये भी मुझे फ्रेश मिले, खराब ना हो जो पार्ट हमने कट करके रखा हुआ है उसको। और यहाँ पे रात के बज चुके थे 11 के आसपास का टाइम हो चुका था, तो हस्बैंड अभी आए हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि वो वहाँ पे पढ़ाई करते हैं तो इसलिए लेट आते हैं, यहाँ पे घर पे टाइम नहीं मिलता उनको, और 1-2 काम हो जाते हैं या बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए वो थोड़ा लेट ही आते हैं। तो यहाँ पे वो यही पूछ रहे कि तू इस किस चीज़ में लगी हुई है, खाना नहीं बनाया क्या अभी तक? तो मैंने बताया कि नहीं, मैं तो नेक्स्ट डे की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आते ही वो देखने लग गए थे आरओ कि क्या कौन सा पार्ट खराब हो गया था, क्या लगा के गया है वो यहाँ पे। तो मैं इनको वही बता रही थी। तो इस टाइम आने के बाद हस्बैंड कुछ नहीं खाते, सिर्फ दूध पीते हैं, बोलते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं तो सुबह आँख नहीं खुलती है। उसके बाद मैं यहाँ पे करने लगी थी चटनी बनाने की तैयारी, क्योंकि अकेले सांभर के साथ भी इडली अच्छी नहीं लगती है, चटनी तो होना मस्ट है। तो यहाँ पे मैं चटनी तो जरूर बनाती हूँ जिस दिन सांभर बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्रेश कड़ी लीव्स भी लेके आ गई थी, ये भी मेरी फ्रेंड के यहाँ पौधा लगा हुआ है तो उसके उधर है बहुत सारा, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, स्मेल की तो इसकी लाजवाब थी। तो मेरा कड़ी पत्ता जो मैंने उगाया था वो तो उगा नहीं, खराब हो गया। खराब तो क्या हो गया, उसका ऊपर से सारे पत्ते सूख गए, तो मैंने सोचा वो नीचे से खराब हो गया। तो मुझे उसमें गुलाब की टहनी लगानी थी, तो मैंने उसको जैसे ही निकाला 4-5 दिन के बाद, तो उसमें से नीचे से एक सूट्स भी आ रही थी, मतलब कि वो नीचे से फूटने लग रहा था, नया पत्ता आ जाता। फिर मुझे दुख तो बहुत हुआ, फिर मैंने सोचा यार छोड़ो, कड़ी पत्ते तो बहुत सारे गली में खड़े हुए, कहीं से भी आप अवेल कर सकते हो, कड़ी पत्तों की कोई मारा मारी नहीं है, यहाँ पे बहुत मिल जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने चटनी बना ली और उसको भी मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए। दूसरा यहाँ पे मैं जो मेरा इडली मेकर है उसको भी निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह
जल्दी से हमें बाहर की बाहर मिल जाएगा, तो हमारा 1 से 2 मिनट भी बच जाएगा। ये जो मैंने चटनी का वो बनाया है प्याज टमाटर का पेस्ट, इसको मैं अभी पीस नहीं रही हूँ, इसमें रख दूंगी फ्रीज में। इसको मैं सुबह पीसूंगी। कुकर भी मैंने फ्रीज में रख दिया और इमली का पेस्ट भी रख दिया था। तो यहाँ पे सुबह सुबह आके मसलते हुए आ चुके हैं हम किचन में। तो यहाँ सबसे पहले मैं निकाल लूँगी कुकर और कढ़ाई। और यहाँ पे लाइट थी नहीं, मैंने देखा कि फ्रिज में लाइट नहीं है, तो इसका मतलब किचन में भी लाइट नहीं होगी। इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है तो मिक्सी चलाने में हो जाएगी थोड़ी दिक्कत। तो यहाँ सबसे पहले और काम करने से पहले मैं पी लूँगी पानी। और पानी बैठ के पीना चाहिए हमेशा ही, और सिप सिप करके पीना चाहिए। बट मैं बैठ के तो पी रही हूँ, सिप करके नहीं पी रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं था एक एक घूंट करके पीने का। तो मैं जल्दी जल्दी से गटक ले रही हूँ यहाँ पे पानी। और उसके बाद फिर पानी पीने के बाद निकल पड़ते हैं अपने आगे के काम के लिए। तो कुकर का ढक्कन निकाल लेते हैं। और यहाँ पे सब्जियां पूरी अच्छे से गली हुई थी, तो मैं इनको अब मैसर की हेल्प से मैश कर लूँगी, क्योंकि इतने बड़े चंक्स अच्छे नहीं लग रहे। और इसमें ऊपर पानी पानी सा दिख रहा था। मैश करने के बाद ये एक जान हो जाएंगे और हम कर लेंगे फिर छोंक की तैयारी। तो यहाँ पे जितने भी मुझे छोंक के लिए मसाले चाहिए, सूखे खड़े मसाले, वो सब मैं यहाँ से निकाल ले रही हूँ। एक साथ निकाल के रख लूँगी, फिर करते हैं आगे की तैयारी। और साथ ही मैंने चाय भी रख दी है बनाने के लिए। और यहाँ पे चाय सिर्फ मैं अपने लिए ही बना रही हूँ और कोई नहीं पीने वाला। हस्बैंड ने भी बोला कि मेरे लिए चाय मत बनाना, मैं नहीं पीऊँगा। आप देखते हैं कितने दिन के लिए वो चाय छोड़ते हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन। तो यहाँ पे मैं छोंक की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तेल मैंने रख दिया कढ़ाई में गर्म करने के लिए। तब तक मैं निकाल ले रही हूँ फ्रूट बच्चों के लिए कि मुझे क्या देना है इनको। तो मैं इन सबको निकाल के धो के रख दूँगी, बस काटूँगी नहीं इनको, क्योंकि अभी तो 5:30 भी नहीं हुए हैं, इतनी जल्दी काट के नहीं रखूँगी। जाना तो इनको 7:30 पौने 8 बजे के आसपास है, तो तब तक ख़राब हो जाएंगे। तो तेल मेरा अच्छा खासा गर्म हो चुका था। उससे पहले जितने भी खड़े मसाले थे वो मैं एक ढक्कन में निकाल ले रही हूँ, अदरवाइज़ तेल गर्म है तो एक एक करके डालूंगी तो यहाँ पे जल जाएंगे। और मैं जब तेल से अच्छी धुआं निकलने लगती है तभी सारे मसाले डालती हूँ, क्योंकि सरसों का तेल है ना, अदरवाइज उसमें से कच्ची स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पे मैंने राई, मेथी, जीरा तीनों चीज़ ले लिए, साथ में कड़ी पत्ता, खड़ी मिर्चें सूखी। तो इन सबको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और कड़ी पत्ते में हल्का सा पानी था मेरे ख्याल से, इसलिए ही इसमें छींटे आए थे बाहर थोड़े से। और साथ में मैंने इसमें हींग डाल दी है। और ये सिर्फ सूखे मसाले थे, ये तो 1 मिनट के अंदर ही सब भुन गए थे। तो जैसे ही मसाले भुन गए तो हम इसमें डाल देंगे हमारा जो सब्जियों का घोल था उसको। इमली का घोल भी मैंने रात को बना के रखा था, तो उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। और जैसे कि मैंने रात को तैयारी करके रखी थी, तो सुबह सारे काम फटाफट हो रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है जल्दी जल्दी। अदरवाइज अब तक तो मेरी सब्जी कट करके तैयार होती। और यहाँ पे मैंने छोंक में जो कश्मीरी रेड चिली पाउडर उसको ऐड करना मैं भूल गई थी, तो यहाँ बाद में मैंने इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि इससे कलर अच्छा आएगा हमारे सांभर का। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे सांभर मसाला। तो इसमें मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच सांभर मसाला ऐड किया था, क्योंकि इसमें ज़्यादा टेस्ट तो बिना मसाले के आता ही नहीं है सांभर का। और जैसे मसाला डालते तो एक अलग से स्मेल, खुशबू और टेस्ट आने लगता है। और यहाँ पे मैंने बनाना तो तैयार कर दिया था सांभर, बट कल रात को फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे पास तो मसाला ही नहीं है। तो फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल करके पूछा कि तेरे पास है कि नहीं मसाला, तो उसने बोला कि हाँ है। तो उसने पूरा डब्बा ही पकड़ा दिया, बोला कि मुझे यूज़ होगा तो मैं तेरे से ले लूँगी। क्योंकि मैंने मंगाया तो नहीं, ऑर्डर भी कर सकती थी मैंने ऑर्डर इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं घर पे ही बनाती हूँ सांभर मसाला। इससे पहले 2 बार मैं बना चुकी हूँ और मुझे घर वाले में ही ज़्यादा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने ऑर्डर नहीं किया कि एक बार काम चल जाए उसके बाद तो फिर मैं बना ही लूँगी। आज तो एट ए टाइम बनाने का टाइम नहीं था, जिस दिन मैं फ्री होंगी, टाइम होगा मेरे पास तो मैं बना लूँगी। फिर यहाँ पे चाय मेरी बन गई थी और चाय मैं बैठ के पीऊँगी। और वहाँ पे किचन में हमारा स्विच पता नहीं कैसे टूट गया अपने आप, और अब बल्ब जलाने में और बंद करने में थोड़ी दिक्कत आती है। 2 पार्ट में वो हो गया है, टूट गया है। और यहाँ पे ये देखिए बाहर अभी अंधेरा ही है, क्योंकि 5:30 का टाइम हुआ ही है अभी। और दिन तो मैं इस टाइम पे उठती हूँ, आज मैं थोड़ा पहले उठ ली तो मुझे चाय बैठ के पीने का टाइम मिल गया, अदरवाइज तो किचन में खड़े खड़े ही चाय पीना होता है। चाय पीने के बाद दोबारा मैदान में उतर चुके हैं। तो यहाँ जो चटनी मैंने इसके लिए प्याज टमाटर पका के रखे थे, उनको मैं मिक्सी के जार में ऐड कर लूँगी और इनकी चटनी बना लेंगे।
चटनी मैंने रात को पीस के इसलिए नहीं रखी क्योंकि सुबह थोड़ी सी फ्रेशनेस रहेगी अगर सुबह पीसेंगे तो इसमें, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, किचन में नहीं थी लाइट और इन्वर्टर का कनेक्शन भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे ड्राइंग रूम में ले आई थी मिक्सी को पीसने के लिए। तो यहाँ पे हमने जब घर बनवाया था तो हम इसका इन्वर्टर का कनेक्शन करवाना इसमें भूल गए थे। मुझे लगा था कि जो मेरा आरओ है उसमें तो कनेक्शन है, बट मैंने देखा सुबह तो वो भी नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे फिर मुझे थोड़ी दिक्कत तो हुई सुबह सुबह में, बट कोई नहीं, जब नेक्स्ट टाइम पेंट करवाएंगे घर में तो उस टाइम मैं इन्वर्टर का कनेक्शन किचन में भी करवा लूँगी, क्योंकि रह के ही पता चलता है कि आपने कहाँ कोई गलती छोड़ी है, क्या काम नहीं करवाया। तो यहाँ पे जितना भी मिक्सी पे थोड़ा बहुत गिरे थे टपके वगैरह वो सब मैं क्लीन कर लूँगी और अपना काउंटर और गैस दोनों ही साफ करके रख दूँगी, क्योंकि बाद में सूखने के बाद जो सब्जियों के दाग होते हैं उनको निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ हम हाथों हाथ कर लेंगे तो थोड़ा ईज़ी हो जाता है काम। साथ ही मेरी चटनी भी बन के हो चुकी थी रेडी। इधर सांभर में भी उबाल आ चुका था, तो इसमें मैं अभी 4 से 5 मिनट इसको और पकाऊँगी, क्योंकि मेरा मानना है कि सब्जी को जितना हम पकाते हैं ऐसी तरी वाली सब्जियों को तो उसमें उतना ही टेस्ट आता है और उतनी अच्छी बन के तैयार होती है। तो वो सांभर को हम छोड़ देते हैं, इधर आ जाते हैं इडली की प्रोसेस पे। तो ये देखिए मेरा घोल बन के हो चुका था रेडी। तो इसमें सारे में मैं नमक नहीं मिलाऊंगी, एक अलग सा बड़ा बर्तन ले लूंगी, उसके अंदर आधा निकाल लूंगी। और जो उधर कटोरी में घोल रखा हुआ है उसकी रात में मैंने बनाए थे 2 उत्तपम, क्योंकि अकुल को खाने थे। हर्ष तो सो गया था, यही लेट सोया था, इसको रात को तो नींद आती नहीं है, सुबह इसको उठना नहीं होता है। तो उसके बाद मैंने अलग पतीले में ये निकाल लिया था पेस्ट। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी थी लस्सी। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा जो फ्रेगमेंट करने के लिए, ये मेरा इतना हुआ नहीं था, इसमें फ्रेगमेंट नहीं हुआ था, तो मैंने इसमें लस्सी ऐड कर दी ताकि लस्सी की खटास से भी ये थोड़ा उगज जाता है, फ्रेगमेंट हो जाता है। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया नमक, साथ में कड़ी पत्ता भी बहुत सारा था तो ये भी मैंने डायरेक्ट ही ऐड कर दिया, कोई छोंक नहीं लगाया इसके अंदर। और इसका अच्छे से घोल बना लेंगे और उसके बाद हम अपनी जो ये इडली मेकर की जो प्लेट्स हैं इनको ग्रीस कर लेंगे घी से अच्छे से, ताकि जो हमारा पेस्ट है वो नीचे लगे ना और इजली से इडलियाँ निकल के आ जाएं। और ये मेरे पास बड़ा वाला है तो इसमें 15 इडलियाँ एक साथ निकल के आती हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 से 3 लोगों को काम इजीली हो जाता है। पहले मेरे पास छोटी प्लेट्स थी तो उसमें एक बार में 4 ही निकल के आती थी, तो और छोटी भी आती थी। तो हस्बैंड लेके नहीं जाते थे ऑफिस में, कह रहे छोटी छोटी इडलियाँ आती हैं, इतनी कुछ खास नहीं लगती, तो मैं नहीं लेके जा रहा। अब इसको लेके आने के बाद एकदम से मोटी मोटी इडलियाँ आती हैं, तो वो आराम से लेके चले भी जाते हैं लंच में, कोई आनाकानी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे काउंटर को दोबारा से साफ करते हुए अब मैं इनके फ्रूट चीर के डाल दूंगी इनके टिफिन बॉक्स में। तो इनको हम पहले धो लेते हैं और इनके बीच का पार्ट निकाल के साइड साइड का डाल देंगे ताकि खाने में ईजी रहे। और फ्रूट तो मैं डेली देती हूँ बच्चों को, कोई फास्ट फूड स्कूल में मैं नहीं देती हूँ, एज सच मैंने अभी तक नहीं दिया। जब इनके कोई खास फंक्शन होते हैं या फन पार्टी होती है तभी बेशक दिया, अदरवाइज मैं हमेशा हेल्दी खाना ही देती हूँ बच्चों को, क्योंकि घर में तो वैसे ही बहुत बार खा लेते हैं ऐसी तली भुनी चीज़ें, तो स्कूल में तो कम से कम हेल्दी खाएं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के बाद अपना टिफिन भी कर लिया है रेडी। मैं अपने लिए भी फ्रूट काट रही हूँ। 1-2 दिन से तो मैं खीरे लेके जा रही थी, बट आज मैंने सोचा कि बब्बू गोसे बहुत से हैं, अदरवाइज ये खराब हो जाएंगे, तो मैं भी इन्हीं को ले जाती हूँ। साथ ही बर्तन हो गए थे बहुत सारे सिंक में, तो इनको भी धो लेते हैं साथ के साथ, अदरवाइज फिर रखने की जगह नहीं रहेगी, भर जाएगा सिंक एकदम से। तो बर्तन धोने के बाद इधर सब्जी भी मेरी बन के हो चुकी थी रेडी, तो मैं गैस बंद कर दूंगी। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और एकदम देखने में भी अच्छी थी, तरी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट थी और खाने में भी तो ये थी लाजवाब। और इधर इडली भी मेरी बन के हो चुकी थी रेडी। तो हम इनको चेक कर लेंगे एक बार चाकू की हेल्प से, अगर चाकू क्लीन आ रहा है तो इट मीन्स ये बन के रेडी हैं। और यहाँ पे इनको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि मुझे हल्का सा लेट होने लग गया था, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं लेट होने वाली, तो मैं फटाफट काम करने लग गई थी। और ये इस टाइम पे बहुत ही गर्म थी, तो मैं इसको हाथ से निकालने की कोशिश कर रही थी, तो मेरा हाथ भी जल गया और मैं निकाल भी नहीं पाई इनको। तो मैंने इनको थोड़ी देर के लिए रख दिया कि जब ये ठंडी हो जाएंगी तब मैं निकालूंगी। और ठंडे होने के बाद जब मैं इनको निकाल रही हूँ तो ये बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी निकल रही। आप देख सकते हो प्लेट बिल्कुल क्लीन आई है हमारी, और ये फूली भी थोड़ा अच्छी खासी सी हैं। इसमें मैंने कोई मीठा सोडा ऐड नहीं किया, बस लस्सी ऐड की थी। और ये देखिए कितनी अच्छे से बनके तैयार हुई हैं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है और इसमें जाला भी बना हुआ है, तो इसका मतलब ये अच्छे से पकी हुई है। तो किचन का काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए।
और यहाँ पे मैंने इडलियाँ इनके टिफ़िन के लिए तो पैक कर दी थी, बस मेरा लंच बॉक्स रह गया था, हस्बैंड का रह गया था, बच्चों ने खा भी ली थी और ये इनका लंच बैग भी पैक हो गया था, हस्बैंड ने भी खा ली थी। तो यहाँ पे मैं पहले पोछा लगाने लगी, इसके बाद मैं डस्टिंग करूँगी। डस्टिंग मैं पहले इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि अगर टाइम मेरे पास रहा तो मैं डस्टिंग कर पाऊँगी, अदरवाइज़ आके भी कर सकते हैं डस्टिंग तो, बट पोछा आके नहीं लगता है, मन नहीं करता है बिल्कुल भी काम करने का स्कूल से आने के बाद। ऐसा लगता है कि बस सो जाओ, आते ही बेड मिल जाए, कोई एक काम भी ना करवाए स्कूल से आने के बाद। तो यहाँ पे मेरे पास आज टाइम था तो मैंने यहाँ डस्टिंग भी कर दी। और यहाँ पे अभी 7 ही बजे हैं और मेरी डस्टिंग हो रही है, अदरवाइज़ तो 7 बजे तक मैं किचन में ही खड़ी रहती हूँ। और यहाँ मेरा पोछा भी लग गया आज, तो मैं नहा के भी आ चुकी थी। और जब मैं नहा के आई तो 7:15 हो रहे थे और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं इतना पहले कैसे नहा के आ गई आज। ये मैं ही हूँ ना जो नहा के आई हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ तो 7:30, 7:32 ऐसे मैं नहा के निकलती हूँ भागम-भाग में, और बस चिल्लम चाली रहती है सुबह-सुबह, तो ये करो, ये लाओ, ये रखो, वो रखो। तो यहाँ कोम्ब मैंने कर लिया था, क्रीम मैंने फेस पे नहीं लगाई थी कि पहले चलो मैं ब्रेकफास्ट कराती हूँ। और यहाँ पे अभी लंच पैक भी नहीं हुआ था मेरा और हस्बैंड का, तो उसके लिए मैंने इडलियाँ निकाल के सारी प्लेट में रख दी थी ताकि ये लोग बाद में पैक करके रख दें। और यहाँ पे हमारी हो रही थी किसी बात पे लेके बहस, पता नहीं क्या नहीं किया था इन्होंने, बोटल्स वगैरह नहीं भरी थी कि क्या। और यहाँ पे फिर मैं ब्रेकफास्ट कर ले रही हूँ फटाफट, तो मैंने भी 1 से 2 इडली खा ली थी ब्रेकफास्ट में जल्दी-जल्दी से। इसके बाद हम पहुँच गए थे स्कूल में और इस क्लास में मैंने आके देखा कि यहाँ तो कोई नहीं आया, आज सबसे पहला नंबर मेरा ही था। तो यहाँ मैं आने के बाद पंखे के नीचे खड़ी होके सुखाने लगी थी पसीने, क्योंकि भागा-भागी में आए थे तो स्वेट हो गया था बहुत सारा। और यहाँ पे दूसरे टीचर भी आ चुके थे तो वो यही कह रहे थे कि आज घर वालों ने पहले भगा दिया क्या आपको, इतनी जल्दी आ गए। तो मैंने कहा नहीं, आज मेरा काम टाइम से हो गया था तो मैं जल्दी आ गई। और यहाँ पे बच्चे देखो आए हुए थे जन्माष्टमी के लिए रेडी होके, क्योंकि स्कूल में था जन्माष्टमी का फंक्शन। तो सब बच्चे अच्छे से ड्रेसअप होके आए थे, गर्ल्स राधा बन के आई थी, बॉयज़ कान्हा बन के आए थे। तो स्कूल में फंक्शन हो गया था अच्छे से। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे, और घर पे शाम के 6 बज चुके हैं अभी, और बच्चे बोले कि हल्की सी भूख लगने लगी है, तो यहाँ पे जो पेस्ट बचा हुआ था इसका चावल का, तो उससे मैंने इनके उत्तपम बना दिए और ये भी बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार हुए थे। और चटनी तो रखी हुई थी तो मैंने उनके साथ इनको दे दिया कि चलो खा लो। और इससे इनका डिनर भी हो गया था, क्योंकि 6:30 बजे का टाइम हो रहा था जब इन्होंने खाया था खाना। और दूध इन्होंने पिया नहीं था तो रात को फिर मैंने इनको दूध दे दिया था। तो यहाँ पे मैंने बाद में देखा कि मेरे पौधे भी सूखने लग रहे, तो मैंने उनको पानी दे दिया। और यहाँ पे जो बोतल लेके आए थे हम आरओ के पानी की, वो भी हो चुकी थी खाली, तो अब इसको वापस लेके आ रहे हैं, क्योंकि आरओ तो हमारा ठीक हो चुका है, दूसरे पानी की हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं हर्ष जा रही और अपुल पहले से ही उधर घूम रहा था। तो यहाँ पे ये आरओ की बोतल मुझे 360 की पड़ी थी, क्योंकि 110 रुपये इसका प्राइस था और कैसे मुंह बना रहा पानी इन्होंने पूरी हमसे प्लेट ले लो सिक्योरिटी भाई। चार्जेस लिए थे, तो ये वो डब्बे मुझे में रही। वापस मिल गए थे। तो अपुल ने देखा मम्मी के हाथ में रुपए हैं, तो चल ना क्यों ना खर्चा करवाया जाए। तो ये बोला कि मम्मी गोलगप्पे खिला दो। मैंने कहा खा ले भाई, हाथ में मनी तो है ही। तो यहाँ पे इनका पेट हालांकि भरा हुआ है, उसके बाद भी ये घुसने लग रहे गोलगप्पे। और इधर फिर हम घर की तरफ वापस आ रहे थे, तो मैंने सोचा बाहर निकले हैं तो चलो 1-2 दोस्तों से मिलते हुए चलते हैं। तो ये जो लाइट जल रही है वो वाला घर है मेरी फ्रेंड का, बट यहाँ पे इनके बच्चे घूम रहे थे बाहर। तो मैंने पूछा मम्मी कहाँ है, तो कह रहे मम्मी तो नहीं है, कहीं गई हुई है काम से। तो यहाँ से भी निराशा हाथ लगी और हम लोग चल दिए अपने घर की तरफ। और फिर बच्चे बोलने लगे कि आप लोग घूमते नहीं हो हमारे साथ में, तो चलो अभी बाहर तो आए हो, घूम लो थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम तीनों निकले हैं घूमने के लिए, क्योंकि हमारा आज डिनर भी हो चुका है और सारे काम भी हो चुके थे। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा टहल ले खाना खाने के बाद। तो बस यही था मेरा व्लॉग, कुछ इस तरह से हमने दिन स्पेंड किया। तो होप गाइस आपको ये पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड बाय बाय।